वेलकम टू आरपी एक्सप्लेन। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक ट्रेन के टिकट कलेक्टर जिसका नाम जो होता है उसे देखते हैं, जो कि उस वक्त कुछ अपसेट नजर आ रहा था। उसके अपसेट होने के पीछे का रीजन ये था कि वो प्रमोशन लेना चाहता था, लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिलती। लेकिन उसके बदले एक कलीग को प्रमोशन मिल जाती है। जो को प्रमोशन इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि वो पैसेंजर्स से फाइन लेने में इतना एक्सपर्ट नहीं था जितना कि उसका कलीग था, क्योंकि उसका कलीग नेचर वाइज काफी स्ट्रिक्ट था और वो आराम से पैसेंजर्स से फाइन ले लेता था। वहीं पर एक ट्रेन होस्टेस जिसका नाम एलन होता है वो दिखाई जाती है और जो एलन को काफी लाइक करता था, लेकिन कभी भी उसने ये बात शेयर नहीं की। आज रात जो को नाइट ड्यूटी करनी थी क्योंकि किसी रीजन की वजह से उसका कलीग छुट्टी पर था। जैसे ही ट्रेन चलती है जो सबसे टिकट कलेक्ट करता है। उन पैसेंजर्स में से एक लड़की काफी रूड थी और इसका बिहेव जो के साथ कुछ अच्छा नहीं था। फिर जो दूसरी लड़की के पास टिकट लेने जाता है तो उसके पास टिकट नहीं होती और जो उसे फाइन पे करने के लिए कहता है। तब वो लड़की रिप्लाई करती है कि मैं पक्का टिकट लेकर आई थी और मेरी टिकट शायद से कहीं पर गिर गई है। तब जो उसे कहता है कि फाइन तो आपको पे करना ही पड़ेगा क्योंकि ये ट्रेन के रूल्स में शामिल है और आप रूल नहीं तोड़ सकती। सब पैसेंजर से टिकट कलेक्ट करने के बाद जो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और बाहर बारिश हो रही थी। जो अपनी सीट पर बैठे बैठे ही सो जाता है और तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है। तब ट्रेन का ड्राइवर उन्हें बताता है कि शायद ट्रेन में कोई खराबी आ गई है। जब ड्राइवर चेक करने के लिए बाहर जाता है तो वो देखता है कि ट्रेन के नीचे एक हिरन आके मर गया है और इसी वजह से ट्रेन भी रुक गई है। ड्राइवर उस हिरन को निकालने की काफी कोशिश कर रहा है। तब उसे रियलाइज होता है कि उसके पीछे यानी झाड़ियों में कोई ना कोई तो जरूर है और जब ड्राइवर टर्न करके देखता है तब झाड़ियां बहुत जोर जोर से हिल रही थी। तभी अचानक से एक डरावना जानवर उस ड्राइवर पर अटैक कर देता है। उस जानवर की बॉडी को देखकर लग रहा है कि वो कोई जानवर नहीं है बल्कि वेयरवुल्फ है, यानी आधा इंसान और आधा भेड़िया, यानी एक ऐसा इंसान जो किसी वजह से भेड़िया बन गया था। दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर जो को ख्याल आता है कि ड्राइवर काफी देर से बाहर गया हुआ है और अभी तक वो वापस नहीं आया। जो सब पैसेंजर्स को समझाने की काफी कोशिश करता है कि ट्रेन खराब हो गई है और ड्राइवर भी अभी तक वापस नहीं आया। उसकी ये बात सुनकर सब कहते हैं कि हमें भी बाहर जाना चाहिए। उनमें से एक आदमी कहता है कि हो सकता है कि कुछ दूरी पर जाने पर हमें नेटवर्क मिल जाए और हम मदद को बुला सके, लेकिन जो उन सबको ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि ये रिस्की था और इसकी वजह से उसकी जॉब को भी खतरा हो सकता था। सारे पैसेंजर्स मिलकर जो को बाहर जाने के लिए काफी इंसिस्ट करते हैं और फाइनली वो बाहर जाने के लिए एग्री कर देता है और अपनी जॉब की परवाह किए बगैर वो उनके साथ चल पड़ता है और अपनी की से लॉक को ओपन करता है। दरवाजा खुल जाने के बाद सब पैसेंजर्स बाहर आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग आगे बढ़े जा रहे थे। जो जब थोड़ा आगे जाता है तो उसे झाड़ियों में ड्राइवर की डेड बॉडी मिल जाती है और ड्राइवर की डेड बॉडी को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से चीर फाड़ की हुई और उसकी सारी अतड़ियां बाहर आ रही थी। ये देखकर जो और एलन काफी डर जाते हैं और वो फौरन समझ जाते हैं कि जंगल में कोई ऐसा जानवर है जिसने ये सब कुछ किया है और वो दोनों फौरन वहाँ से भागते हैं और वो दोनों बाकी पैसेंजर्स को भी जल्दी से ट्रेन में चढ़ने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जगह हम सब के लिए सेफ नहीं है बल्कि ये एक डेंजर जोन है। और तभी अचानक से भेड़ियों में से हाउल की आवाज आती है और आवाज के साथ साथ वो वेयरवुल्फ भी इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। अब यहाँ पर बाकी पैसेंजर्स तो तेजी से चढ़ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक लेडी थी जिसकी अभी भी एक टांग बाहर और तभी वो वेयरवुल्फ भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उस लेडी को उठा कर जोर जोर से देकर मार, लेकिन फिर भी वो किसी तरह उस लेडी को अंदर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वो काफी इंजर्ड थी क्योंकि वेयरवुल्फ ने उसे काट लिया था और वो फौरन उसके गाँव पर बैंडेजेस लगाते हैं। उसकी ऐसी हालत देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं और हेल्प के लिए जो फोन मिलाता है, लेकिन आगे से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वहाँ पर एक लड़का था जो कि काफी सेल्फिश था। वो सबको बताता है कि बाहर एक बहुत ही खौफनाक किस्म का जानवर है और हम सब उसका मुकाबला भी कर सकते हैं। तभी वो लेडी जिसे वेयरवुल्फ ने काटा था वो बताती है कि वो कोई जानवर नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी जानवरों जैसी बिल्कुल नहीं है बल्कि उसकी बॉडी इंसानों जैसी। ये सब उस लेडी की बात का बिलीव इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उस लेडी ने वेयरवुल्फ को देखा है, इसीलिए वो शॉक में है और इसीलिए ये सब कुछ कह रहे हैं। और तभी उन लोगों को ट्रेन की दूसरी तरफ किसी की आवाजें सुनाई दे रही है और वो लोग फौरन समझ जाते हैं कि वेयरवुल्फ अंदर आ चुका है। तब जो और उसके साथ दो लड़के चेक करने के लिए जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो आवाज तो वॉशरूम से आ रही थी और वॉशरूम में एक पैसेंजर था। लेडी जिसे वेयरवुल्फ ने काटा था उसके जख्म की हालत काफी खराब होती जा रही। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उनमें से किसी का
फोन रिंग होता है और वो एक फीमेल पैसेंजर थी जिसका फोन रिंग हो रहा था। वो लड़की कॉल पिक करके बताने लगती है कि हम सब मुसीबत में फंसे हुए हैं और यहाँ पर सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। अभी वेयरवुल्फ ट्रेन की एक खिड़की तोड़ देता है और उस लेडी को ले जाता है और उसे जान से मार डालता है। ये सब लोग फिर से काफी डर जाते हैं और बैठ जाते हैं। तभी उन पैसेंजर्स में से एक बूढ़ा आदमी उन सबको इंस्ट्रक्शन देता है कि इन वेयरवुल्फ से कैसे निपटना है और उसका मुकाबला कैसे करना है। वहाँ पर कुछ एक्स पड़ी हुई थी जिन्हें ये सब लोग ले लेते हैं और काफी हैवी चीजों का यूज करके ट्रेन की विंडोज और दरवाजों को बंद कर देते हैं। वो लेडी अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है जिसकी वजह से उसका हस्बैंड उसके लिए पानी लाता है और साथ ही वो जो उसको थैंक भी बोलता है। और तभी उस लेडी को खून की वॉमिट आती है और वॉमिट के साथ साथ उसके दांत भी बाहर गिरने लगते हैं। अभी वो सेल्फिश लड़का कहता है कि वेयरवुल्फ ने इसे काटा है तो अब ये भी इन्फेक्टेड है और थोड़ी देर गुजर जाने के बाद वो भी वेयरवुल्फ बन जाएगी। अब वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि वो बीमार है, इसी वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। तभी जो को रियलाइज होता है कि वहाँ से एक पर्सन कम है और वो वही था जो वॉशरूम गया था और इस बार भी वो वॉशरूम में होता है। जो वॉशरूम के पास जाकर उसे जल्दी से बाहर आने के लिए कहता है क्योंकि ट्रेन के ऊपर वेयरवुल्फ खड़ा हुआ था। तब वो आदमी जो वॉशरूम में है वो हैंड वॉश करने लगता है लेकिन वहाँ पर पानी भी नहीं आ रहा और तभी अचानक से वहाँ पर वेयरवुल्फ आ जाता है और उस आदमी को मार डालता है जो अब उस आदमी की हेल्प करने के लिए आया था, जो कि अब मर चुका है। तो वो वापस जाने लगता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो उस वेयरवुल्फ को देखता है जो कि काफी डरावना था और उसे देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो काफी शॉक भी हो जाता है। वेयरवुल्फ जो पर अटैक करने ही वाला होता है कि तब तक सब लोग दरवाजा खोलकर उसे सेव कर लेते हैं और फौरन से दरवाजे को बंद कर देते हैं। लेकिन वो वेयरवुल्फ काफी पावरफुल था और वो अंदर आ जाता है, लेकिन ये सब लोग मिलकर उस डरावने वेयरवुल्फ को मार डालते। वो वेयरवुल्फ के हाथ पर एक अंगूठी देखते हैं जिससे वो लोग फौरन समझ जाते हैं कि ये वेयरवुल्फ पहले एक इंसान था और किसी वजह से वो वेयरवुल्फ बन गया था, यानी ये कि किसी वेयरवुल्फ के काटने से वो वेयरवुल्फ बन गया था। तब वो सेल्फिश लड़का सबको याद दिलाता है कि वेयरवुल्फ ने तो उस लेडी को भी बाइट किया था, तो इसका मतलब है कि वो भी वेयरवुल्फ बन जाएगी, तो हमें उसे फौरन मार डालना चाहिए क्योंकि वो इन्फेक्टेड है। तभी वो वेयरवुल्फ फिर से जिंदा होता है और जोर से हाउल करने लगता है। जो कि काफी गुस्से में था वो वेयरवुल्फ के सर पे अटैक करके उसे जान से मार डालता है। वेयरवुल्फ के हाउल की आवाज सुन के वो लेडी अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है और तभी हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जंगल में ऐसे बहुत सारे वेयरवुल्फ हैं। वो सेल्फिश लड़का उस लेडी को मारने लगता है। अब वो सब उसे पीछे हटाकर उसे बांध देते हैं और साथ साथ वो उस लेडी को भी बांध देते हैं कि अगर वो वेयरवुल्फ बन जाती है तो वो किसी को भी नुकसान ना पहुंचा। वहाँ पर एक लड़का जो कि मैकेनिक होता है ट्रेन को स्टार्ट करने की बात से कहता है कि कहीं पर लीकेज हुआ है जिसकी वजह से ट्रेन रुक गई है। वो कहता है कि मैं और मेरा फ्रेंड उस लीकेज को ठीक करने के लिए जाएंगे। तब यहाँ पर लाइट ग्रीन हो जाएगी जिसका मतलब है कि ट्रेन ठीक हो गई है और वो चल सकती है। वो मैकेनिक और उसका फ्रेंड ट्रेन को ठीक करने के लिए बाहर जाते हैं। उस मैकेनिक को वो लीकेज मिल जाता है और वो उसे ठीक करने लगता है। उस मैकेनिक के फ्रेंड को किसी जंगल से किसी की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई मुसीबत में है और हेल्प मांग रहा है और मदद की सोच से वो लड़का अकेला ही जंगल की तरफ चला जाता है। काफी दूर आने के बाद वो लड़का देखता है कि एक ट्री पर उस लड़की की बॉडी थी जिसने कॉल सुनी थी और उसे एक वेयरवुल्फ खा रहा था। तब वो जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वेयरवुल्फ चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और बहुत बुरे तरीके से उसे मार कर खा लेते हैं। दो वेयरवुल्फ ट्रेन के पास आ जाते हैं, उस जगह पर जहां वो मैकेनिक ट्रेन को ठीक कर रहा था। वो वेयरवुल्फ ट्रेन के नीचे जागते हैं और वो मैकेनिक अपनी टांगे ऊपर कर लेता है जिससे वो उन्हें नहीं दिखता। अंदर ट्रेन में जो और एलिन नोटिस करते हैं कि ग्रीन लाइट ऑन हो गई है और वो जल्दी से ट्रेन को स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वो मैकेनिक अभी भी ट्रेन के नीचे लटका हुआ है और वो लेडी पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुकी थी और वेयरवुल्फ बन के सबसे पहले वो अपने हस्बैंड को ही मार डालती है और वो उसे खा लेती है। तब वो लड़की जिसके पास टिकट नहीं थी वो डरते हुए एक जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है और पीछे से एक वेयरवुल्फ आकर उसे भी पकड़ लेता है। अब यहाँ पर वो सेल्फिश लड़का उस लड़की की हेल्प करने की बजाय उसे उन वेयरवुल्फ के हवाले कर देता है क्योंकि उसे किसी की जान बचने ना बचने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब वो लेडी अपने हस्बैंड को मारने के बाद उस सेल्फिश लड़के को मारने वाली थी, लेकिन पीछे से जो आकर उसकी जान बचा लेता है और उस लेडी को मार डालता है। बाय मिस्टेक उस मैकेनिक से फिर से लीकेज हो जाता है और ट्रेन बंद हो जाती है। जो उस सेल्फिश लड़के से उस
उस लेडी के बारे में पूछता है जिसको उसने वेयरवुल्फ के हवाले किया था, और वो उसे कहता है कि वो तो वेयरवुल्फ का शिकार बन चुकी थी। अब जो ने तो उस सेल्फिश लड़के की जान बचाई थी, लेकिन वो उल्टा उन्हें मुसीबत में फंसा कर वहाँ से चला जाता है। तब वेयरवुल्फ एलन और जॉब को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब एन वक्त पर वो मैकेनिक आकर ट्रेन के फ्यूल का यूज करके उन वेयरवुल्फ को जला के मार डालता है और जो और एलन को बचा लेता है। अब यहाँ पर वो दोनों तो बच जाते हैं, लेकिन वो मैकेनिक वेयरवुल्फ के हाथों मारा जाता है। अब यहाँ पर जो अपने दिल की बात एरिन को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और एलिन को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। एलिन यहाँ पर काफी दुखी थी क्योंकि वो जो को इस मुसीबत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो फिर भी वहाँ से चली जाती है। तब वो वेयरवुल्फ जो पर अटैक कर देते हैं। एलन स्टेशन पर पहुंच चुकी थी और वो अपने हाथ में जो के नाम का टैग देखती है। दूसरी तरफ वो सेल्फिश लड़का सोचता है कि वो शायद उन वेयरवुल्फ से बच गया है, लेकिन वो गलत था क्योंकि सभी चारों तरफ से वेयरवुल्फ आ जाते हैं और उनमें से एक जो भी था जो कि अब वेयरवुल्फ बन गया था। वो सब वेयरवुल्फ मिलकर उस सेल्फिश लड़के को मार डालते हैं और उसकी डेथ के साथ ही ये मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।